देखो स्टूडेंट, अभी अब हम आपको समझा रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, देखो पढ़ाई में हमेशा एक चीज का ध्यान रखो, हर शब्द आपको समझ में आना चाहिए। डाइपोल का मतलब होता है, देखो डाइपोल का मतलब होता है दो अलग अलग नेचर की चीजें, बिल्कुल अपोजिट नेचर होना चाहिए। ठीक है, उनको हम बोलते हैं डाइपोल। जैसे हम बोलते हैं सोसाइटी में डाइपोल हो गया, एक का नेचर कुछ और हो गया, दूसरे का नेचर कुछ और हो गया, ये होता है डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल होते हैं। ठीक है, एक का नेचर अलग है, दूसरे का नेचर अलग है। तो अभी जो हम समझा रहे हैं आपको वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसे बनता है? एक बनता है प्लस चार्ज से, प्लस क्यू चार्ज, और एक बनता है माइनस क्यू चार्ज से। ठीक है, दोनों का नेचर अलग है, एक प्लस है एक माइनस है, और सेपरेटेड बाई सम डिस्टेंस। मान लिया ये है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, और एक डिस्टेंस से सेपरेट हो रखे हैं। मानिए ये डिस्टेंस है आपके पास 2a। ठीक है, तो ये 2a डिस्टेंस से सेपरेट हो रखे हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल में पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज सेम मैग्नीट्यूड के होनी चाहिए, दे आर सेपरेटेड बाय ए सम डिस्टेंस। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। आया समझ में? डाइपोल मतलब दो अलग अलग नेचर की चीजें। जैसे दो अलग अलग नेचर है, ये प्लस वाला चार्ज का अलग नेचर होता है और नेगेटिव वाले का अलग नेचर होता है, और दोनों का नेचर बिल्कुल अपोजिट होना चाहिए। ठीक है, ऐसी मैग्नेटिक डाइपोल होता है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, दोनों का अलग अलग नेचर है। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है इसको हम डाइपोल मोमेंट से, इसकी स्ट्रेंथ को हम डाइपोल मोमेंट से नापते हैं। किससे नापते हैं? डाइपोल मोमेंट से। डाइपोल मोमेंट से हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ को नापते हैं, और वो हमें मिलता है ऐसे, चार्ज Q, जो ये चार्ज हमने लिया, इनटू डिस्टेंस 2a। ठीक है, ये हमारे पास, ये होता है हमारे पास डाइपोल मोमेंट, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। जो चार्ज है, जो ये डाइपोल में चार्ज है, एक चार्ज को लोगे आप, प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है, वहां पे प्लस रखा है हमने, यहाँ पे एक चार्ज को लोगे मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, और इसकी जो यूनिट बनेगी वो क्या बनेगी? देखो, चार्ज की एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या बनेगी? चार्ज की है कूलम और डिस्टेंस की है मीटर, तो कूलम मीटर बन जाएगी। ठीक है, ये इसकी एसआई यूनिट होती है। और जो सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड में इसकी जो यूनिट होती है वो होती है डी बाई। ठीक है, तो ये सीजीएस में यूनिट होती है। और डाइपोल मोमेंट की ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। डाइपोल मोमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। ये वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज था, ये नेगेटिव चार्ज था। ठीक है, तो जो इसकी डायरेक्शन होगी, जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी, देखो हमने इसको ऐसे याद किया हुआ है। देखो केमिस्ट्री में हम ऐसे करते हैं डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, बट हम ऐसे नहीं होती डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। पॉजिटिव टू निगेटिव नहीं होती है, निगेटिव टू पॉजिटिव होती है, ये होती है डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। ठीक है, तो डाइपोल यानी डाइपोल हमारे एक वेक्टर है जिसकी जो डायरेक्शन होगी वो कहां से होगी? निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। इतना है डाइपोल के बारे में। अगर मैं इसको ब्रीफ करूं तो आप बोलोगे डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात कर रहे हैं हम। क्या है? पॉजिटिव चार्ज, सेम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, सेम अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज है, दे आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस 2a। एक डिस्टेंस 2a से वो सेपरेटेड है। और इसके मैग्नीट्यूड को हम कैसे बताते हैं? इस फॉर्मूले से, चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, इससे हम डाइपोल मोमेंट के मैग्नीट्यूड को बताते हैं। चार्ज को हम किस में नापते हैं? कूलम में। डिस्टेंस को किस में नापते हैं? मीटर में। ये इसकी एसआई यूनिट होगी है। ठीक है, सीजीएस में इसको डीवाई भी बोलते हैं, इस यूनिट को। यानी डाइपोल मोमेंट को हम अगर सीजीएस में नापना चाहेंगे तो वो डीवाई में नापेंगे। और डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, जो इसकी डायरेक्शन कहां से होती है? निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। तो ये इट इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा।